दोस्तों, टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी हाई राइडर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस लॉन्च अभी नहीं करा है, सिर्फ हाइब्रिड वेरिएंट्स की और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट की टॉप मॉडल को ही अभी प्राइसेस रिवील करा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टोयोटा हाई राइडर की हाइब्रिड मॉडल की जो बेस मॉडल है एस, उसको कंपेयर करेंगे हुंडई क्रेटा की सेकेंड टॉप मॉडल S6 से। अब आप लोग ये बोलोगे कि बेस के साथ टॉप मॉडल की कंपैरिजन क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस क्लैश हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल एस को कंपेयर कर रहे हैं हुंडई क्रेटा के सेकेंड टॉप मॉडल S1 से। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर होगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो हाई राइडर लेंथ वाइज 65 mm ज़्यादा है, विड्थ 5 mm ज़्यादा है, हाइट 10 mm ज़्यादा है, व्हील बेस 10 mm कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm ज़्यादा है, बूट पेस में 133 लीटर कम है और दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस की व्हील्स देखने में मिल जाती है। लेकिन हाई राइडर में आपको स्टील रिम मिलेगी व्हील कवर्स के साथ, जबकि क्रेटा में आपको 17 इंचेस की एलॉय व्हील्स मिलेगी। आप डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको भरपूर मात्रा में केबिन स्पेस, लेग रूम, हेड रूम मिलने वाली है। लेकिन दो पॉइंट दोनों ही गाड़ियों को अलग करती है और वो ये है, हाई राइडर में आपको बूट कम मिलती है, जबकि क्रेटा में आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलती है 190 mm की। ये दो ही पॉइंट है दोनों ही गाड़ियों में जो दोनों को अलग करती है। अब आपको ज़्यादा बूट पेस चाहिए या आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इंजन डिटेल्स की बात करें तो हाई राइडर में जो हाइब्रिड इंजन आता है वो है 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, जो टोयोटा की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है। ये हाइब्रिड इंजन कॉम्बाइंड होकर पावर जनरेट करती है 114 bhp और 141 Nm का टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ई ड्राइव आपको इसमें देखने को मिलती है। माइलेज की बात करें तो 28 kmpl का ARAI क्लेम्ड माइलेज आपको हाई राइडर में देखने को मिलेगी, जबकि क्रेटा में मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp और 144 Nm टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल और CVT दोनों ही ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाती है। CVT को हुंडई वाले IVT कहकर बुलाते हैं। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.8 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है, लेकिन जो CVT ट्रांसमिशन है उसमें कंपनी ने माइलेज को रिवील्ड नहीं करा है। लेकिन आप लोग मान के चल सकते हो 14 से 15 kmpl का माइलेज आपको ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो निकल कर दे सकती है। प्रैक्टिकल कंडीशन में आपको इससे भी कम माइलेज देखने में मिलेगा। अब इंजन डिटेल्स को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो दोनों ही गाड़ियां सेम पावर परफॉर्मेंस आपको दे देती है, लेकिन हाई राइडर में आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि है हाइब्रिड इंजन। तो अगर आपको एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है तो आप हाई राइडर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में माइलेज बढ़िया चाहिए तो भी आप हाई राइडर में ही जा सकते हो, क्योंकि हाई राइडर में आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज क्लेम करी जाती है। 30 kmpl के आसपास माइलेज आपको हाई राइडर में ही क्लेम करी जाती है, जबकि क्रेटा में बहुत कम माइलेज आपको मिल पाती है प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो अगर आपको एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप हाई राइडर की तरफ जा सकते हो। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो हाई राइडर की जो हाइब्रिड ऑप्शन है उसमें जो बेस मॉडल है एस, उसमें आपको फीचर के नाम पर मिल क्या रहा है। आपको मिल जाता है हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, 60:40 रियर सीट, रेक्लाइनर रियर सीट आर्म रेस्ट, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 इंच टच स्क्रीन विथ 4 स्पीकर, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और PM 2.5 एयर प्यूरिफायर। जबकि क्रेटा की जो सेकंड टॉप मॉडल S6 है, इसमें आपको कॉम्फर्ट फीचर के नाम पर देखने में मिल जाता है ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, एम्बिएंट लाइटिंग, रिमोट इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, एयर प्यूरिफायर, ड्राइव मोड सिलेक्ट, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट,
cooled glove box, 60:40 rear seat, recliner rear seat, 10.25-inch touchscreen with 4 speaker and 2 tweeter setup, वायरलेस फोन चार्जर और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी। तो क्रेटा का सेकंड टॉप मॉडल एसएक्स है, इसीलिए आपको भरपूर मात्रा में कॉम्फर्ट फीचर मिल जाते हैं जो आपको हाई राइडर के बेस मॉडल में मिसिंग लगेगी। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो इजीली क्रेटा एसएक्स आगे निकल जाती है हाई राइडर बेस मॉडल के मुकाबले में। सेफ्टी फीचर की बात करें तो हाई राइडर में आपको देखने में मिलेगा डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विद लोड लिमिटर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, फ्रंट एंड रियर 3-point सीट बेल्ट्स, आइसोपिक एंकर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये गाड़ी ब्रेजा की ग्लोबल से प्लेटफॉर्म पर ही डेवलप की हुई है और ब्रेजा को ग्लोबल इनकैप में 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है। तो हम लोग 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग हाई राइडर से भी आशा कर सकते हैं। तो हाई राइडर इस मामले में बेहतर हो जाती है, जबकि क्रेटा में आपको सेफ्टी फीचर के नाम पर मिलता है ऑल 4 डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा विद पार्किंग सेंसर, डुअल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विद लोड लिमिटर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 3 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। तो सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों ही। लेकिन अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो हाई राइडर का क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हाई राइडर को ही आगे रखेंगे क्योंकि ग्लोबल से प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है जिस पर ब्रेजा बेस्ड है और ब्रेजा को 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है जो 3 स्टार से बेहतर है। इसलिए हम लोग हाई राइडर को सेफ्टी फीचर के मामले में भी और क्रैश टेस्ट रेटिंग के मामले में भी आगे ही रखेंगे क्रेटा के मुकाबले। प्राइसिंग की बात करें तो हाई राइडर एस हाइब्रिड बेस मॉडल की एक शोरूम कॉस्ट है 15.11 लाख रुपए एक शोरूम, जबकि क्रेटा एसएक्स सेकंड टॉप मॉडल पेट्रोल की एक शोरूम कॉस्ट है मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.38 लाख रुपए एक शोरूम। दोनों ही मॉडल्स में आपको 73,000 रुपए का डिफरेंस देखने में मिलेगा। अगर आप क्रेटा के सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परचेस करना चाहते हो पेट्रोल ऑप्शन में तो उसका कॉस्ट रहेगा 15.86 लाख रुपए एक शोरूम। तो अगर हम दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों में आपको 73,000 रुपए का डिफरेंस देखने में मिलता है। वो इसीलिए कि आपको हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है टोयोटा हाई राइडर में, इसमें आपको टैक्स भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा क्रेटा के मुकाबले में, इसीलिए आपको प्राइसेस ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किन किन पॉइंट्स में हाई राइडर बेहतर है, आपको हाई राइडर में एक नई इंजन नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, आपको बढ़िया माइलेज मिलती है, आपको टोयोटा का बढ़िया आफ्टर सेल नेटवर्क मिल जाती है, आपको बेहतर सेफ्टी रेटिंग और सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। कॉम्फर्ट फीचर में भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है हाई राइडर। तो अगर आप एक नया टेक्नोलॉजी ट्राई करना चाहते हो तो आप हाई राइडर बेस मॉडल एस हाइब्रिड की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप क्रेटा परचेस करना चाहते हो तो क्रेटा आप लोग परचेस कर सकते हो। क्रेटा में आपको हाई राइडर बेस मॉडल के मुकाबले में ज़्यादा फीचर मिलता है, जैसे कि आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाता है, बढ़िया सेफ्टी फीचर भी आपको मिल जाते हैं और कॉम्फर्ट फीचर तो आपको बढ़िया मिलता ही है। तो आप लोग क्रेटा के तरफ भी जा सकते हो, बस आपको उतना बढ़िया रेटिंग नहीं मिलेगा और आपको उतना बढ़िया माइलेज नहीं मिलेगा क्रेटा में। तो यही फर्क है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।